सीकर की शिक्षा प्रणाली ने एक बार फिर पूरे देश में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इस बार मौका था देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा का। आज घोषित नीट यूजी 2025 के परीक्षा परिणाम में गुरुकृपा कोचिंग संस्थान के छात्र महेश कुमार ने ऑल इंडिया लेवल पर फर्स्ट रैंक हासिल कर कीर्तिमान बना दिया है। महेश मूल रूप से हनुमानगढ़ का रहने वाला है और उसने सीकर के गुरुकृपा कोचिंग संस्थान से नीट की तैयारी की थी। रिजल्ट घोषित होने के साथ ही गुरुकृपा में जश्न का माहौल बन गया। छात्रों और स्टाफ ने डीजे की धुन पर नाच गाकर जश्न मनाया। गुरुकृपा के निदेशक प्रदीप बुडानिया ने इसे ऐतिहासिक परिणाम बताया। उन्होंने बताया कि गुरुकृपा के शिक्षकों के अथक प्रयास, बच्चों की मेहनत ने इस परिणाम को और अधिक मजबूत बनाया है। गुरुकृपा ने अपनी सफल परिणाम देने के सिलसिले को बरकरार रखा है। बस कोचिंग का बहुत अच्छा रहा। कोचिंग के साथ साथ मैं तो ये बताना चाहूँगा कि ये तो सीकर के लिए भी एक सीकर के कोचिंग इंडस्ट्री के इतिहास में एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट है। ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट दी थी और दूसरे साल लगातार कहेंगे ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है। तो ये तो एक सीकर के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि यहाँ लगातार 2 सालों से कहेंगे लगातार एक इंस्टीट्यूट से 2 लगातार रैंक आ रही है। तो बहुत प्यारा सा रिजल्ट रहा है। हमारा बच्चा महेश कुमार जो हमारा 3 ईयर से लगातार गुरुकृपा में पढ़ रहा था, 3 साल से क्लासरूम का स्टूडेंट है, उसकी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है। लास्ट ईयर तो ये था कि नीट के रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक 17 बच्चों की फर्स्ट आई थी, 17 बच्चे की इनकी फर्स्ट रैंक पे थे, लेकिन अब की बार एक सिंगल बच्चा है जो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट पे। तो हमारे लिए एक बड़ा खुशी का मोमेंट है, बड़ा प्राउड का मोमेंट भी है कि ऐसा सा बच्चे ने प्यारा सा रिजल्ट बनाया। ये बच्चा बेसिकली हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। हनुमानगढ़ में नोहर तहसील है, तो वहाँ से बिलोंग करने वाला बच्चा है। बच्चे के माता पिता दोनों टीचर हैं, सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी अध्यापक हैं। स्टूडेंट का क्या नाम है? महेश कुमार बच्चे का नाम है। तो उसके 686 मार्क्स हैं, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है। 720 से 686 मार्क्स। जब की बार एक बहुत कठिन सा पेपर बता रहे थे नीट का, तो उसमें भी इस बच्चे ने बहुत अच्छा सा स्कोर किया। सर आपकी कोचिंग के कितने स्टूडेंट होगा इसमें सिलेक्शन होने में? अभी तो रिजल्ट जस्ट आया है, 1 घंटे 1.5 घंटे पहले रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद में अभी भी क्या साइट है वो क्रैश हो गई, काम नहीं कर रही। तो निश्चित तौर पे पूरा रिजल्ट देखने में तो ये होता है कि कम से कम 12, 13, 14 घंटे की आवश्यकता होती है। तो पूरा रिजल्ट है वो कहेंगे बहुत लेट तक पता लगेगा, लेकिन बाकी ऊपर ये कुछ बच्चों के रिजल्ट हम लोगों ने देखे तो ये बहुत प्यारा सा रिजल्ट है। जैसे ऑल इंडिया 100 में हमारे कोई 7 बच्चे हैं, तो ये भी एक सीकर के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। न केवल ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है बल्कि 100 में भी कहेंगे 7 बच्चे हैं। इसके अलावा कुछ कैटेगरी की भी बहुत अच्छी सिंगल डिजिट रैंक हमारे पास है। जैसे एससी में एक बच्चे की 4th रैंक है, एसटी कैटेगरी में एक बच्चे की 5th रैंक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक बच्चे की 10वीं रैंक है। तो ये कुछ कैटेगरी वाइज भी बहुत प्यारा सा रिजल्ट है। सर अन्य कोचिंगों की तुलना में आपकी कोचिंग की क्या विशेषता है? विशेषता है अलग विशेषता तो मैं क्या बताऊँ, ये तो आप लोग खुद ही देख सकते हो। ये जो परिणाम होता है वो अपने आप ही कहीं के ये सिद्ध कर देता है कुछ तो अलग होता ही होगा गुरुकृपा में, क्योंकि लगातार ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आना कहीं इतना प्यारा सा रिजल्ट। जैसे इस साल हमेशा मेडिकल के स्टूडेंट के लिए हमेशा एक ड्रीम होता है कि मैं दिल्ली एम्स में पढ़ाई करूँ, दिल्ली एम्स में जाके पढ़ाई करूँ। तो दिल्ली एम्स में केवल 132 सीट्स हैं। तो इस बार हम लोगों की ये उम्मीद है कि यार कम से कम 12-13 बच्चे, 100% तो कहेंगे जब काउंसलिंग होती है तब पता लगता है, लेकिन 12 से 13 बच्चा कहेंगे इस बार हमारा दिल्ली एम्स में जाएगा। तो जिस एक ड्रीम कॉलेज होता है ऑल इंडिया के बच्चों के लिए मेडिकल का, उसमें कहेंगे 12 से 13 बच्चा 130 बच्चों में से जाता है। इसका 10% इंटेक कहीं केवल एक कोचिंग से। तो ये तो मैं मानता हूँ कि सीकर की कोचिंगों में की तुलना में गुरुकृपा की क्या विशेषता है, इसकी वजह आपको सवाल ये करना चाहिए कि बाकी इंडिया में जो कोचिंग है उनसे कहेंगे गुरुकृपा में क्या अलग है। क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो सीकर की कोचिंगों के साथ कंपेरेबल रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये रिजल्ट ऑल इंडिया में जितनी भी कोचिंग चलती हैं उनके साथ एक कंपेरेबल रिजल्ट है। तो निश्चित तौर पे मैं तो ये मानता हूँ कि ये तो एक यहाँ की तुलना में कहेंगे सबसे प्यारा रिजल्ट मैं ये मानता हूँ कि ऑल इंडिया लेवल पे भी सबसे प्यारा रिजल्ट हमारे इंस्टीट्यूट का है, हमेशा रहा है। ये ऐसा भी नहीं है कि, लेकिन ये सीकर की एक छोटी जगह है तो ये पता नहीं चलता कि यार सीकर में भी इतना प्यारा रिजल्ट बनता है। ये लास्ट ईयर कुछ ये नीट की एग्ज़ाम के होने के उपरांत कुछ विवादास्पद इश्यूज आए थे, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया, वहाँ जाके कहीं के ये एक सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी हुई थी क्या सबसे प्यारा रिजल्ट है वो ऑल इंडिया लेवल पे इनकी सीकर का है। तो सीकर तब जाके ये बात हुई कि यार देश में सीकर सर्वश्रेष्ठ है और सीकर में इनकी गुरुकृपा सर्वश्रेष्ठ है।
तो ये लास्ट ईयर तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को पूरा का पूरा एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं थे, क्योंकि पहली बार ऐसा सा एक बात सामने आई थी। लेकिन अब की बार इस तरह का सब प्यारा रिजल्ट इस चीज़ पे मुहर लगाने चला गया कि वाकई में सीकर में कुछ अलग है और गुरुकृपा में उससे भी काफ़ी अलग है। इसमें माता पिता सर्विस में थे, दोनों सरकारी अध्यापक हैं, दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हैं। उल्लेखनीय है कि नीट 2025 में टॉप 15 में राजस्थान के 7 स्टूडेंट हैं। पहली रैंक पर महेश कुमार है। महेश कुमार मूल रूप से हनुमानगढ़ जिले का रहने वाला है, जिसके माता और पिता दोनों ही 3rd ग्रेड टीचर हैं। महेश कुमार पिछले 3 साल से सीकर में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। पहले ही अटेम्प्ट में उसने 720 में से 686 अंक हासिल किए हैं। महेश की इस सफलता के साथ ही सीकर एक बार फिर देश भर में चर्चा में आ गया है। बीते कुछ सालों से सीकर के कोचिंग संस्थान मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। महेश की इस उपलब्धि ने न केवल सिर्फ उनके माता पिता को गौरवान्वित किया है, बल्कि राजस्थान के हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का काम भी किया है। महेश कुमार का जन्म 3 अगस्त 2008 को हनुमानगढ़ में हुआ। पिता रमेश कुमार और मां हेमलता के 3rd ग्रेड टीचर होने के चलते घर में हमेशा से ही पढ़ाई का माहौल रहा। महेश बचपन से ही पढ़ाई में टॉपर रहा। उसने कक्षा 10वीं में 97.17% और 12वीं कक्षा में 90.80% अंक हासिल किए। महेश बताते हैं कि उन्होंने तो 10th क्लास के पहले ही सोच लिया था कि 11th में आर्ट्स लेकर यूपीएससी की तैयारी करेंगे, लेकिन बड़ी बहन सिमरन ने कहा कि तुम्हें बायो लेकर नीट की तैयारी करनी चाहिए। 10th क्लास पास करके महेश सीकर में रहने के लिए आ गया। यहाँ गुरुकृपा कोचिंग के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना शुरू किया। 11th और 12th के साथ भी नीट की तैयारी की। नीट 2024 में उम्र न होने के चलते हिस्सा नहीं ले पाया। इसके बाद इस साल 2025 में जब 4 मई को परीक्षा का आयोजन हुआ तो परीक्षा में शामिल हुआ। सीकर के नजदीक श्रीमाधोपुर में ही उसका परीक्षा सेंटर आया था। जब पेपर देखा तो पता चला कि इस बार पेपर काफी टफ लेवल का आया है। पेपर करने के बाद जब बाहर आया तब सभी स्टूडेंट्स काफी टेंशन में नजर आए, क्योंकि पेपर टफ होने के चलते किसी को पता नहीं था कि इस बार रिजल्ट में क्या होगा। लेकिन महेश को इतना जरूर पता था कि इस बार वह नीट में सेलेक्ट जरूर होगा। महेश बताता है कि उसने पढ़ाई को लेकर कभी भी ज्यादा टेंशन नहीं ली। पहले घर पर भी रूटीन पढ़ाई करता था। इसके बाद जब 2022 में सीकर में पढ़ाई करने के लिए आया तब से रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता था। चाहे कुछ भी हो, इस रूटीन को नहीं तोड़ता था।